नमस्कार दर्शकों, हमारे पहाड़ में जो हमारा पशुधन है, हमारे रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे पशुधन से हम किस प्रकार से दूध पैदा करते हैं, दूध लेते हैं और यहाँ पे हम उनके गोबर से खाद बनाते हैं और रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करके हम जैविक खेती को आज प्रोत्साहन दे रहे हैं। दर्शकों, आज मैं आपको मिला रहा हूँ श्री शंकर सिंह नेगी जी से, जो उन्नत किस्म के दुधारू जानवर पाल के किस प्रकार से इस दूध के उत्पादन को दुगुना से चौगुना कर रहे हैं और उनसे जानते हैं कि कौन सी प्रजाति के पशु आप पालते हैं। और अगर आप भी दूध का उत्पादन करना चाहते हैं, गाय भैंस पालना चाहते हैं, तो आपके लिए भी यह बहुत बड़ी सीख होगी। तो मिलते हैं श्री नेगी जी से। सर्वप्रथम नेगी जी, आप हमें ये बताइए कि आपने यह नस्ल कहाँ से ली? ये गायें जो हैं एचएफ गाय हैं, हॉलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल की गायें हैं। ये हमने अपने लोकल गायों से, जो हमारे पास घर में अपनी गायें थी, वह एक संस्था है और पशुपालन एक संस्था, हमारे जो डिपार्टमेंट हमारे उत्तरांचल में हमारे गवर्नमेंट द्वारा इनके सीमन इनको लगाया जाता, हमारी लोकल गायों को उनके द्वारा ये बच्चे तैयार किए जाते। नेगी जी, जो हमारे घरेलू गाय है और इस गाय में क्या अंतर है? ये गायें जो हैं हाई ब्रीड की ऊंचे नस्ल की गायें होती हैं और इनकी दूध देने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये 30-35 लीटर तक, हमारे 40 लीटर तक हमारे पहाड़ के अंदर दे सकती हैं अगर आदमी इनका मेहनत करेगा। और जो हमारी पहाड़ी गाय होती हैं उनका दूध का रेशो बहुत कम है, वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो तक देती हैं। सर, आप हमें इन गायों का रख रखाव एवं खान पान के बारे में बताइए। ये गायें जो होती है इनका रख रखाव बहुत अच्छा चाहिए। बोलते कि ह्यूमन एंड ह्यूमन सेम फैसिलिटी, जैसे इंसान अपने लिए फैसिलिटी चाहता है वैसे जानवर भी अपने रख रखाव के लिए वैसे इसका आवास विवास उस टाइप से होना चाहिए। और फीडिंग इनका बैलेंस डाइट इनको होना चाहिए। बैलेंस डाइट में इनको चोकर मिलना चाहिए, चने मिलने चाहिए और खल मिलना चाहिए, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, गुड़, इस टाइप की सारी चीज़ें मिला करके इनको डाइट दिया जाता है। नेगी जी, अक्सर हम 4-4, 5-5 जानवर पालते हैं और उस हिसाब से हमें दूध कम मिलता है। आप हमारे दर्शकों को ऐसा सुझाव दीजिए कि हमें कम जानवर पालने पड़ें और हमको दूध ज़्यादा मिले। आप क्या सुझाव देंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैं तो ये सुझाव दूंगा कि जो हमारी लोकल गाय हैं उनको जर्सी या एचएफ, इन जानवरों से उनको सीमन लगाया जाए। जब वो हीट में आती हैं तो उन्हीं से उनका कृत्रिम गर्भाधान किया जाए और हम उन्नत किस्म के बछड़े उनसे ले सकें और उनको हम अच्छे ढंग से पालें, उनको दूध खिलाएं और काफ़ी महीने तक उनको दूध दें, चारा दें 2-3 महीने तक। उसके बाद जो बच्चा तैयार होगा वो हमारे जलवायु में रहने का अभ्यस्त भी होगा और इस जलवायु को ऑब्जर्व भी करेगा। और इसमें अभ्यस्त होने की वजह से उसको कोई बीमारियां तकलीफ नहीं होंगी और उसकी दूध देने की क्षमता कम से कम 5 गुनी उन गायों से अधिक होगी। अपने माँ से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो अपने माँ से कम से कम, उसकी माँ अगर 2 लीटर दूध देती है वो 12-14 लीटर तक देगी। सर, अब आप हमें यह दिखाइए कि हम इन जानवरों को चारा क्या क्या खिलाते हैं जिससे कि ये पौष्टिक और ज़्यादा दूध दें। हाई ब्रीड के जानवर को कैल्शियम स्ट्रॉन्ग करके हम ये देते हैं। कैल्शियम देना इसको बहुत ज़रूरी है, ये इसके शरीर में कैल्शियम की आपूर्ति को पूरा करता है। और नमक, इन जानवरों को प्रतिदिन जो है 50 से 60 ग्राम जो है नमक देना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद इनको चने की चूनी, दुधारू जानवर के लिए या छोटे बच्चों के लिए चने की चूनी देना बहुत ज़रूरी है। ये चूनी इनकी शक्ति को बढ़ाता है और इनके अंदर में ऊर्जा और ताकत लाता है। फिर है इसके बाद जो है मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर जो है इनके शरीर की जो इनको एक रिक्वायरमेंट होती है शरीर की आपूर्ति करने। ये बॉक्स है, इसमें हमने दालें पीस रखी, मक्का, दालें, गेहूं, चावल, सारे अनाज पीस करके ये इसके लिए दाना बनाया है, फीडिंग बनाया है। और ये है हिमालयन बत्तीसा। ये जानवर को जब भूख नहीं लगती है तो तीसरे चौथे दिन हम इसके पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए इसको देते हैं। और इसके बाद है ये हो गया था यहाँ, ये ढक्कन लगा रखा है, इसके अंदर ये चूहों के डर के इसे लगा रखा है। इसमें खली है, ये सरसों की खली है। ये बसा और दूध को मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत काम की चीज़ है और शरीर के जानवर के शरीर को उत्पादन बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए बहुत ज़रूरी है। चोकर और गुड़, ये जो है गुड़ है, इनको प्रतिदिन 50 से 100 दूध देने वाले को हम 100 देते हैं और वैसों को हम 50 ग्राम गुड़ पर डे देते हैं। इससे ग्लूकोज की मात्रा और दूध की मात्रा बढ़ती है। इसमें चोकर है,
ये चोकर जो है फास्फोरस की कमी को पूरा करता है जानवर के अंदर की, और इसको कम से कम आधा किलो पर डे जानवर को देना पड़ता है। ये उसके शरीर की जो फास्फोरस की कमी होती है उसको पूरा करता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो ह्यूमन और ह्यूमन को एक जैसी फैसिलिटी चाहिए, जानवर को और इंसान को एक जैसी फैसिलिटी चाहिए, एक जैसा अनाज डाइट चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। तो ये डाइट मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। और इनके रहने की आवास व्यवस्था भी इंसान की तरह गौशाला ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर इंसान भी सोचे कि मैं यहाँ सो सकता हूँ। हवादार खिड़कियाँ होनी चाहिए, दरवाजे हवादार होने चाहिए, और उसके अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। अंदर नाद लगी होनी चाहिए, रात का खाने के लिए नाद का होना बहुत ज़रूरी है, और जानवरों को अच्छे ढंग से और साफ़ सुथरा करके नहला धुला करके अंदर रखना है। जानवरों को पालने के लिए 4 चीज़ों में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जानवर की ब्रीड नस्ल का चुनाव बहुत अच्छे ढंग से किया जाए। नंबर 2, आवास उसका रहने का और खाने का, फीडिंग और उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। नंबर 3, उसका मेडिकल के लिए उसका पूरी चीज़ों का मेडिकल का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, जो पैसा आप उसमें लगा रहे हो वो मार्केट में निकल रहा है नहीं निकल रहा है, आपका जो व्यय हो रहा है और जो आय हो रही है उसका भी हिसाब किताब जोड़ना चाहिए। इसमें किसान को फायदा होगा। वर्तमान में आप कितना दूध उत्पादन करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। 30-32 लीटर के आसपास दूध पैदा करता हूँ, और जिसमें से मेरा 20 के करीब बिक जाता है, और बाकी कुछ घर में यूज हो जाता है, और मैं 1000-1200 रुपये पर डे के हिसाब से कमा लेता हूँ। लगभग मेरे गायों में 500-700 रुपये का खर्चा उन पर आ जाता है, वो उसके बाद भी मैं इतना पैसा बचा लेता हूँ, 1000-1200। इसके अलावा भी कुछ दूसरा काम इसके साथ साथ किया जा सकता है। इसके अलावा भी हम इसके साथ पनीर बनाना और क्या कहते हैं घी बनाना, दही बनाना और चीज़ भी करेंगे तो हमारी आय और अच्छी हो सकती है। और इन्हीं के साथ अगर बैकयार्ड मुर्गी फार्म हम उसके साथ मुर्गियाँ रखेंगे तो हमारी आय और अधिक हो सकती है। हमारी आय दुगना होने के बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी करना हम लोगों को पहाड़ में सीखना है। एक गाय के भरोसे या दूध बेच के ही हम उतना वो नहीं कर पाएंगे, कर तो सकेंगे, लेकिन जो अच्छी आय कमाएंगे तो उसके लिए हमको और विषयों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये डेयरी फार्म जो है, डेयरी करना जो है सौदे का फ़ायदा है। इसमें जो आलसी आदमी हैं, नशे करने वाले आदमी हैं और ढीले ढाले आदमी हैं, उनको इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाईब्रिड के जानवर जो होते हैं इनके अंदर रेजिस्टेंट पावर, ये रोग से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है, और ये जल्दी इनकी मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए लापरवाह आदमी को इसको नहीं करना चाहिए, और जो आदमी इसको काम करेगा, मेहनत करेगा, उसके लिए बहुत फ़ायदे का वो है जी, फार्म बहुत फ़ायदे के लिए। नेगी जी, आज की जो नई पीढ़ी है इस काम में रुचि नहीं रख रही है, और उन्होंने एक मानसिकता बना ली है कि हमें पलायन करना ही है, हमें यहाँ से जाना ही है। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल की बहू बेटियाँ भी ऐसी बोलती हैं, गाय न बच्ची नींद आए अच्छी। वो इस जानवरों को पालना नहीं चाहते हैं। मेरे घर में बड़े बड़े जवान युवा लड़कियां लड़के मेरे हाथ केन लेकर दूध के लिए आते हैं, तो मैं और मेरी मिसेज हम हंसते हैं कि ये यंग आदमी होकर के ये पशुपालन नहीं करते हैं। पशुपालन में मेहनत तो थोड़ा बहुत है, मेहनत तो करना पड़ेगा, जानवरों को देखना पड़ेगा, उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, कई कार्यक्रम है उसमें देखने के लिए। लेकिन अगर आप जो पुराने ज़माने में बोलते थे कि जानवर पालने के लिए जानवरों को जैसा बनना पड़ता है, वो बिल्कुल गलत है, वो एकदम थ्योरी एकदम गलत है। आज तो ऐसे ऐसे जानवर हैं, मेरी एक गाय पूरे गांव के गाय के बराबर दूध अकेले देती है, और लोग आते हैं यहाँ पर। न मैं कोई जादू टोना अंतर मंत्र ये दाग भाग कोई चीज़ नहीं मानता हूँ। इसको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, डाइट चाहिए, और इनका ध्यान देना है। इनको कब गर्म में अंदर बांधना, कब ठंडे में रखना, पंखा चाहिए, गर्म हीट चाहिए, रूम, उस टाइप से इनकी सेवा करेंगे तो ये जरूर गाय माता दरिद्रता को दूर करती है, और आपका भी को भी पार करेगी, आपका भी दरिद्रता दूर करेगी। हमारी सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है और बहुत हमको स्थापित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हमने उस पैसे को जुआ खेलना है, दारू पीना है, उसको गलत ढंग से यूज़ करना है, तो उसके लिए इसको आदमी को नहीं करना चाहिए। नेगी जी, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम शंकर सिंह नेगी है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री मान सिंह जी नेगी हैं, और वो पहले सेना में थे, और सेना में वो विदेश घूमने के लिए भी गए। वहाँ से वो ब्रीडों के बारे में उनको नॉलेज थी, तो बच्चों ने हमको इसके बारे में बताते थे। और मैं भी एसएसबी से सबऑर्डिनेट ऑफिसर रिटायर हूँ, और मेरी मिसेज मेरे से पहले भी इस जानवर को पालती थी घर में, और अच्छी ब्रीड के हमने जर्सी रखी थी। जर्सी से हमने ये एचएफ बनाए,
और ये एचएफ गाय उनका गेटअप बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा। मैं फौज के अंदर में भी रहता था, वहाँ से अपनी मिसेज को एसएसबी से मैं उनको बताते रहता था कि आप जानवर को ये देना है, ये देना है। डॉक्टर से भी मेरा लिंक रहता था। हमारे तो ये स्टाफ यहाँ बहुत अच्छे से लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हमको ये करना चाहिए। और इस क्रम में मेरी मिसेज को किसान श्री अवार्ड मिला है, 10,000 रुपया और प्रशस्ति पत्र। और जब मैं रिटायर आया हूँ तो मेरे को भी 10,000 रुपये प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है। दर्शकों, अगर आप नेगी जी से अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नेगी जी का मोबाइल नंबर भी दिया गया है।